जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th का जो है दो चबड़ा रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज है 3.5 का। क्वेश्चन में कहा है कि एक राजमार्ग यानी जिसको हाईवे बोला जाता है पर दो स्थान पर ए और बी के बीच का दूरी 100 किलोमीटर है। एक ही समय में एक कार ए से रवाना होता है और अन्य कार बी से। ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है और यह वे विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती है तो वो 1 घंटे के बाद मिलती है। तो कार की चाल ज्ञात करना है। क्या करना है? कार की चाल। आइए हम लिख लेते हैं कार ए। क्या लिखेंगे? कार ए की चाल। ए की चाल हम मान लेंगे माना कि कार ए की चाल कितना मान लेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। और कार बी का जो चाल मानेंगे बी वो कितना हो जाएगा? तो y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दोनों के जो बीच का दूरी है, दोनों कार के ए और बी के दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना बोल रहा है? 100 किलोमीटर बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 100 किलोमीटर बोल रहा है। तो यहां पर लिखेंगे और 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। कितना? 5 घंटे बाद जो है एक दूसरे से मिलती है। तो लिखेंगे यहां पर एक प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट है। 5 मार्क्स इसमें मिलेगा आपको और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा भी है। आइए देखते हैं। और बोलते हैं हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, हर क्वेश्चन के पहले बताते हैं कि आप जो है जब भी बनाइए तो अपना नोटबुक लेकर के बैठिए और एक एक पॉइंट नोट कीजिए और उसको फिर से अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक ना? आइए देखते हैं। तो प्रश्न से लिख दिए। अब बोल रहा है कि 5 घंटे बाद दोनों क्या हो रहा है? एक ही स्थान पर मिलते हैं। एक ही स्थान पर मिलते हैं तो बराबर हो जाएगा आपका कितना? 100 दिया है। 5 को कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा। 100 में 5 से भाग दीजिए, इधर आएगा तो भाग में आ ना जाएगा। या एक लाइन और बढ़ा दे क्या? तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 5। 20 पंचे 100 यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20। समीकरण 1 बन गया। ठीक ना? अब लिखेंगे तथा। तथा में क्या लिखेंगे? तो दोनों कार जो है एक ही स्थान पर मिलता है। कितना है? दोनों कार के बीच की दूरी कितना है? तो वो है 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 100। समीकरण हो गया 2। आइए दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण। क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को हम आपको शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रहे हैं और इसको बनाइए घर पर बैठ करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सबको बनाइए। बनाने से क्या होगा? बनाने से ये होगा कि आपका रिवीजन होगा और आपको समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए फिर से कमेंट कीजिए, फिर से हम क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो वादा की है कि एनसीईआरटी का ए टू जेड क्वेश्चन बताने का पूरा बताएंगे, लेकिन हमारा भी कुछ शर्त है, वो शर्त को मानिए। आप जो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कहां से देख रहे हैं। यूट्यूब पर देखना तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कहां से देख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है फिर से कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, फिर से बोलिए सर फिर से बताइए, फिर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन बेटा मेरा एक बात ध्यान रखना कि आप हमेशा नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और एक एक पॉइंट को नोट कीजिए जो हम बता रहे हैं। ठीक ना? आइए देखते हैं। लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक ना? 2 से। अब चलते हैं समीकरण 1 में कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 20 है। दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। अब देखिए यहां पर अगर हम इसको निकालते तो एकदम आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है ये है, y से y आप काट सकते हैं। यहाँ पर x से x भी काटेंगे लेकिन चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। ठीक ना? अब देखेंगे यहाँ पर दोनों को जो हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो लिख देंगे यहाँ पर, जब इतना आ गया है तो कितना लिखेंगे? तो x को बाहर कीजिएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर जो 2 को उठा के लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। 120 बट्टा हो जाएगा 2। ये आपका
कटेगा 6 दूना 12 यानी 60 दाफे में x बराबर आ गया 60। कितना आ गया 60। यानी कार ए की चाल का जो स्पीड है वो प्रति किलोमीटर घंटा कितना चल रहा है 60 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है। दूसरा क्या मान लेंगे, दूसरा क्या माने थे, जो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में यहाँ पर समीकरण 2 से भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से चलिए या 2 से चलिए, आंसरवा आपका वही आएगा। ठीक ना। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इजकल टू 20 है। तो x के जगह पर कितना रख देंगे बताइए, 60 माइनस वाई इजकल टू 20 हो जाएगा। अब इस y को माइनस वाई को बाहर कर दीजिए, ये 20 है प्लस में 60 है, इधर आएगा तो माइनस में 60 हो जाएगा। यानी माइनस वाई इजकल टू 20 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा माइनस 40। माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर आ जाएगा 40। ठीक ना। तो ये आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आप जो माने थे वही लिख दीजिए। क्या माने थे हम, तो माने थे जो उसको लिखना है, तो लिखेंगे अतः, अतः क्या लिखे थे, कार ए की चाल। तो कार ए की चाल कितना हो जाएगा बताइए, तो कार ए की चाल हम मान लिए थे x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, उतना स्पीड में चलेगा। स्पीड, चाल का मतलब होता है स्पीड। और कार बी को अगर देखते हैं, तथा कार बी को देखते हैं तो कार बी का जो चाल हो जाएगा वो y बराबर कितना माने थे, y माने थे, y बराबर कितना है 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा। इट विल बी राइट आंसर। स्टेप से आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जो भी एक एक पॉइंट बताते हैं आप अपना नोटबुक लेकर के बैठिए और उसको नोट करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।